चलिए देखिए, लास्ट टाइम जो हम सब पढ़ रहे थे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो प्रॉपर्टी जो हम सब पढ़ लिए थे, और उसके नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, देखिए लास्ट टाइम यही जो हम सब पढ़े थे, ये सब क्वेश्चन किए हुए थे। अब जो हम सब नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे इसमें जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट चार्ज बॉडी के लिए कि हम सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और कैसे जो उसको जो सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इससे इसमें देखिए फर्स्ट मेरा हेडिंग क्या है, यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि क्या यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, तो यहाँ से r दूरी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यह आपको सॉल्व करना है, यह आपको निकालना है कि r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यह आपको सॉल्व करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन समझाया गया वैसे ही सोचिए कि जहां पर निकालना है ना, आप वहां पर क्या करिए, यहाँ पर सिचुएट कर दीजिए टेस्ट चार्ज, क्या रख दिए यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को आप रख दीजिए और देख लीजिए इस पर फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि आप फोर्स निकाल दिया, फोर्स कितना आ जाएगा K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, दूरी r है तो r स्क्वायर प्लीज। और हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज पर फोर्स होगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। नहीं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए फोर्स कितना है K Q0 बटा r स्क्वायर बटा Q0 है तो कितना जाएगा Q0 से Q0 कट जाएगा और क्या आ जाएगा KQ बटा r स्क्वायर। तो क्या जो लगा आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आपको क्या बतलाया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या बतलाया है, तो क्या हो जाएगा KQ बटा r स्क्वायर, किसी पॉइंट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो KQ बटा r स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर देख लीजिए इसमें वही चीज लिखे हुए हैं कि हमको यहाँ P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नहीं तो हम क्या किए हैं, इस P पॉइंट पर लेट टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0, कोई पार्टिकल जो कि टेस्ट चार्ज है तो Q0 जो है एट पॉइंट P पॉइंट पर जो है हम इसको रख देंगे यहाँ पर, which is at r distance, जो कितने दूरी पर है, r दूरी पर है, कहां से, फ्रॉम द सोर्स चार्ज का, तो जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किए, टेस्ट चार्ज रख दिए। अब हम क्या देखते हैं, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा वहां पर, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर इनटू r कैप। ठीक है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं उसी को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब यही चीज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए यही चीज हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। नहीं कितना हो जाएगा F बटा Q0। अब यहाँ क्या हो जाएगा Q0 से Q0 कट जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा F बटा Q r स्क्वायर इनटू r का, यह वेक्टर फॉर्म में हो गया। लेकिन हम सब जब भी यूज करेंगे तो स्केलर फॉर्म में यूज करेंगे। यहाँ जो कि यूनिट वेक्टर को जो हम देखिए आप जानते हैं कि a कैप को क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर बटा इसका ही मैग्नीट्यूड, नहीं इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यह नीचे r क्यूब हो जाएगा इनटू r वेक्टर, ठीक है वेक्टर फॉर्म में ही है। लेकिन हमको जब भी जरूरत पड़ेगा तो स्केलर फॉर्म में आप निकालिए और डायरेक्शन को डिसाइड करिए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका यह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, यह मैग्नीट्यूड रखे तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल दीजिए KQ बटा r स्क्वायर। तो आप यहाँ से याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है KQ बटा r स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा KQ बटा r स्क्वायर। चलिए अब आपको बताते हैं, यह चीज जो कि आपको बोर्ड में ऐसे नहीं पूछा जाता है, आपके कंपटीशंस में यह सिर्फ पूछा जाता है। ठीक है, तो यह डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको यह सिर्फ कंपटीशन में ही पूछा जाता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलिए तो देखिए यहाँ से देखते क्या है, यह आपका जो है कि डेरिवेशन जो है कि आपको इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में ही पूछा जाता है, बोर्ड में इसका कोई जो मैटर नहीं है इससे जो है। तो देखिए कह रहा है कि एक लाइन चार्ज है, या क्या है, एक लाइन चार्ज है, मतलब इस पूरे पर क्या है चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है आप मान लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई इशू नहीं है इसमें। आपको यह दिया हुआ क्या है, यह जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यह लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक बार यह जो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया था बोर्ड के एग्जाम में कि बोलिए इसका यूनिट क्या होगा, तो आप सब बोल दीजिए इसका यूनिट क्या होगा, यहां से क्या होगा कूलम्ब पर मीटर, नहीं
यही चीज एग्जाम में आ गया था कि इसका यूनिट क्या होगा। देखिए डिफिनेशन से इसका जो क्वेश्चन बन जाने वाला है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी बोले तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहता है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, कितना होता है चार्ज बटा एरिया, नहीं। और इसका भी यूनिट पूछा जा चुका है, इसका क्या होगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और एक और पूछा है वॉल्यूमेट्रिक, वो पूछा गया नहीं क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो भी है कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का क्या होगा। तो उसको हम सब जो है कि मान लेते हैं कि गामा किसी से डिनोट कर लेते हैं कितना चार्ज बटा वॉल्यूम, नहीं तो क्या हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो यहां से देखिए आपसे यह पूछ रहा है कि यह लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि गिवन है लैम्डा, इसके लिए पूछ रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए एक तो क्या होगा जैसे यह दिया हुआ है, यह ऊपर वाले के साथ यह एंगल दिया हुआ रहेगा, आपको निकालना रहेगा किसी प्रकार से। यह ऊपर वाला एंगल मान लीजिए θ1 है, सिमिलरली नीचे वाला θ2 है, ठीक है। तो याद कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप यहां से याद कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम x के दिशा कह देते हैं, कितना हो जाएगा तो k लैम्डा बटा x, कितना होगा k लैम्डा बटा x इनटू sin θ1 प्लस sin θ2। अब इसमें क्या होगा y दिशा में तो k लैम्डा बटा x cos θ1 माइनस cos θ2। अब सोचिए कोई अगर हम मानते हैं कि यह माइनस आ गया, यह सोल्व करने के बाद माइनस में आ गया, इसका मतलब यह ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर है। अब प्लस में आ गया, इसका मतलब क्या यह ऊपर की ओर ही है। तो डायरेक्शन हम तो कंसीडर करेंगे, y दिशा में हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लिए हैं तो k लैम्डा बटा x cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके ही केस को देखिए, इस केस के बेस पर हम क्या कर सकते हैं कि स्पेशल केस में देखिए कि पहले यह बी नंबर वाला ही देखिए कि आपसे पूछा रहा है कि बतलाइए कि इनफिनिटली कोई लाइन चार्ज है, ठीक है। या आगे गॉस थ्योरम से भी इसको प्रूव करेंगे, उस फार्मूला के बेस पे बोलिए। तो देखिए x के दिशा में कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए यह x के दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड था k लैम्डा बटा x sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। इस केस में क्या है कि दोनों सोचिए यह इनफिनाइट टाइम तक ऊपर गया हुआ है, मतलब सोचिए जो इनफिनाइट टाइम तक ऊपर आपको देखना पड़ता है एंगल कितना बनेगा यह हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। आप ऐसा देखिए एकदम तो 90 डिग्री बनेगा, और सिमिलरली नीचे वाला भी 90 डिग्री, मतलब दोनों एंगल कितना है आपका θ1 और θ2 दोनों 90, कितना हो जाएगा sin 90 का वैल्यू 1 और फिर से sin 90 का वैल्यू 1 1 1 2 कितना हो जाएगा बोल दीजिए 2 k लैम्डा बटा x, नहीं यार देखो अगर डिस्टेंस दूरी अगर d लेंगे तो d पुट कर देंगे, तो जो लेंगे वही पुट कर लेंगे आप सब। अब देखिए y वाला केस में सोचिए तो फार्मूला क्या लिखे थे, यहीं पर जो था यह cos जो था cos थीटा, यहां पर भी cos था वो भी माइनस में, तो cos 90 का वैल्यू कितना 0, दूसरा वाला भी 0, नहीं तो वो फाइनल 0 हो जाएगा। तो याद रखिए y की सम क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और x सम कितना हो जाएगा 2 k लैम्डा बटा d या x जो डिस्टेंस होगा हुआ, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 k लैम्डा बटा x या d, ठीक है। अब याद कर लीजिए यह जो एक और केस देख लीजिए स्पेशल केस में, अगर ऐसा कहे कि सेमी इनफिनिटली है तो एक तो थीटा 0 हो जाएगा दूसरा 90 हो जाएगा। अब पुट करेंगे तो यह जो कि आपका आ जाएगा x समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखिए x समय k लैम्डा बटा x और इसमें भी कितना आ जाएगा k लैम्डा बटा x, दोनों बराबर है इसलिए रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा तो k लैम्डा बटा x इनटू √2, ठीक है। अब आता क्या है कि यह जो कि सर्कुलर आर्क है, डिस्क नहीं है, माने ऐसा नहीं है सर्कुलर माने सर्कुलर पोर्शन नहीं कर रहा है, इसे कर रहा है सर्कुलर आर्क, मतलब कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर जो एंगल है वह एंगल कितना है, यह पूरा एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो यह हाफ एंगल ऊपर θ/2 और नीचे भी θ/2 हो जाएगा। तो याद रखिए यह जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना यह जो होगा तो 2 k लैम्डा बटा r इनटू sin θ/2 कितना होगा 2 k लैम्डा बटा r इनटू sin θ/2, ये θ/2 यह एक साथ ही है। अगर यह 60 डिग्री होगा तो 60/2 आपको कंसीडर करना है, ऐसा नहीं कर देना है कि sin 60/2, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। 60/2 मतलब 60 का आधा करना है, ठीक है। तो याद कर लीजिए कितना होगा 2 k लैम्डा बटा r इनटू sin θ/2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए अगर यह थीटा मान लीजिए कि कितना हो जाएगा, यह सोचिए कि कंप्लीट यह सर्किल होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए 360। अब सोचिए यह जो ऊपर चार्ज डेंसिटी यहां पर है तो 360 पुट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 360/2 180 और sin 180 का वैल्यू 0, मतलब यह कंप्लीट अगर यह सर्किल बनेगा तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0। क्यों 0 हो जाएगा, देखिए सोचिए क्यों 0 होगा, देखिए सोचिए यहां का इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कि यहां पर जो कि सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वह इससे होगा
और इसके इधर वाला जो होगा किधर इधर बनाएगा, दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देगा, मतलब सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर जो यह जो सर्कुलर आर्क फॉर्म करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 के लैम्डा बटा r इनटू sin थीटा बाय 2, याद रहेगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन जो है देख लीजिए, यह एडवांस में से पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। एक सर्कुलर रिंग है तो x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या होगा याद कर लीजिए, kqx क्या करें, kqx बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर में 3/2 क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, याद कर लीजिए kqx बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर में 3/2, जहां x क्या है सेंटर से दूरी है, ठीक है, और a क्या है इसका रेडियस, या जो कि r क्या है, माने a हम कंसीडर कर लिए थे, ये चीज नोट कर दीजिए, मतलब a क्या है यहाँ पर रेडियस है और x क्या है सेंटर से दूरी है, और q क्या है टोटल चार्ज है, इसी पर टोटल चार्ज, ठीक है। अगर यह लैम्डा का फॉर्म में दिया हुआ है तो लैम्डा बराबर कितना q बटा l, यहां से q बराबर कितना लैम्डा इनटू l, लेकिन l के जगह पर क्या लिख देंगे 2 पाई r, क्योंकि यह जो लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई r सर्कमफ्रेंस के बराबर, ठीक है। तो यहां से आप जैसे क्वेश्चन आएगा आप जो यहां से बना सकते हैं, आपसे सभी क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा kqx बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर में 3/2। अगर जिसका ग्राफ का ग्राफ ड्रॉ करिए तो इसका ग्राफ कैसा होगा, याद रखिए इसका ग्राफ यहां पर बना हुआ है, आप फिर भी देख लीजिए यह ग्राफ इस प्रकार का, ठीक है, और नीचे भी यह ग्राफ सिमिलरली ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। और यह वैल्यू कितना होगा, तो याद रखिए यह वैल्यू एडवांस का क्वेश्चन जो आया था यही चीज पूछा था कि यह वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है यह वैल्यू कितना है, यह a/√2 है, ठीक है। सिमिलरली माइनस वाला भी इतना ही होगा, माइनस के a/√2 हो जाएगा। चलिए क्या है, हाँ यह जो कि y एक्सिस है यह x एक्सिस है। इसके आगे देखिए क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इसी को जो कि हम सब ईपी भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी बोलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यह कैसे जो डिफाइन करें तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी, यह क्या है सिंपली यह पोटेंशियल एनर्जी ही है, यह क्या है पोटेंशियल एनर्जी है corresponding to electrostatic force, किसके corresponding है, तो यह इलेक्ट्रिक आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के corresponding है, ठीक है। अगर यह स्प्रिंग के corresponding होता तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाता, मैग्नेट के corresponding होता मैग्नेटिक फोर्स के corresponding तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाता, नहीं। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी corresponding to electrostatic force, नहीं, and change in electric potential energy is defined as, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वह जो कि डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड एज, याद कीजिए मेन यह चीज आपको याद करना है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोलते चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, बोल दीजिए यहां से कितना हो जाएगा माइनस के वर्क डन, नहीं माइनस के वर्क डन, और वो भी किस फोर्स के कारण यह वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और याद रखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस नेचर का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अगर ये देखिए कंसीडर चेंज होगा तो यह जो कंसीडरेबल चेंज होगा तो यह डेल्टा से दिखाएंगे, अगर वह स्मॉल चेंज होगा तो डी से दिखाएंगे, तो du बराबर क्या कहते हैं बोल लीजिए माइनस के dw, और किसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण यह वर्क जो लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसके बेस पर आपको निकालना है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बोले तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच की कितना एनर्जी होगा, जब 2 पॉइंट चार्ज होगा तब एनर्जी क्या कंसीडर करना है वह देखिए क्या है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 और मोर पॉइंट चार्जेस, 2 या 2 से अधिक पॉइंट चार्ज होगा तो उसके अपने या जो माने इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वह कितना होगा यह हमसे निकालना है। जैसे पहले देखिए हम सब 2 पॉइंट चार्ज के लिए कंसीडर करेंगे और इसके बेस पर आगे अगर सोचना होगा तो फिर जो निकालेंगे इसके बेस पर ही, 2 के लिए हम सब सोच लेते हैं कितना होगा। मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर Q1 है और दूसरा पॉइंट चार्ज कितना है Q2 है, दोनों r दूरी पर है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा तो देखिए आपको निकालना है कि आप पहले यह देख लीजिए कितना होता है, याद कर लीजिए K Q1 बटा r, जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या था K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, लेकिन यह कितना होगा K Q1 Q2 बटा r, ठीक
ठीक है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है। और देखिए उसमें मैग्नीट्यूड लेते थे, यहाँ जो आपको मैग्नीट्यूड नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पर जैसे है उसी प्रकार से चार्ज लेंगे, प्लस होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस में कंसीडर करेंगे, जैसा होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर जो कि एजम्पशन है, इसको हम कन्वेंशन कहे हैं कि एजम्पशन क्या है कि जब दो पॉइंट चार्ज बहुत दूरी पर हो, इनफिनाइट दूरी पर होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए क्या है, दो पॉइंट चार्ज इनफिनाइट दूरी पर हो, ठीक है, या फार आवे, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करे, इनफिनाइट दूरी का है या लॉन्ग डिस्टेंस का है या फार आवे का है, तीनों का मतलब सेम वर्ड है। इसका मतलब है क्या, डिस्टेंस आपको इनफिनाइट लेके चलना है, मान के चलना बहुत दूरी पर है। तो इस केस में जो एनर्जी क्या होगा तो देख लीजिए, हम लिखे हुए हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज कंसीडर्ड टू बी जीरो। हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे कि व्हेन दे आर एट इनफिनाइट डिस्टेंस अपार्ट, जब वह क्या होगा एक दूसरे से इनफिनाइट दूरी पर हो, मतलब बहुत अधिक दूरी पर होगा, तो हम क्या एनर्जी मान लेंगे कि वह जीरो मान लेंगे। मान लेंगे दो पॉइंट चार्ज बहुत दूरी पर है तो उसके बीच का एनर्जी क्या लेना है आपको, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका लिमिटेड डिस्टेंस है आर है, तो इस केस में एनर्जी कुछ होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज जो है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q1 है, ऐसा मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q1 है और एक दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है यहाँ पर Q2 है। ठीक है, दोनों r दूरी पर है, हमको ये पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। नहीं तो हम कैसे सोचते हैं, ये देखिए कि मान लीजिए कि क्या एक को फिक्स कर दीजिए और दूसरा को फ्री कर दीजिए मूव करने के लिए, और जब दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, यह जो रिपेल करेगा तो यह क्या होगा, यह आगे की ओर जाएगा। यह तो आपका इनिशियल सिचुएशन है। नहीं, इंटरमीडिएट सिचुएशन में क्या होगा, यह चार्ज आपका यहाँ पर फिक्स है और दूसरा वाला क्या होगा, यह देख लीजिए, यह मान लीजिए कि यह x दूरी पर है दूसरा चार्ज। ठीक है, दूसरा चार्ज कितना दूरी पर है, यह जो कि x दूरी पर है Q0, और यहाँ से यह dx दूरी पर जा रहा है। ठीक है, और यह इंटरमीडिएट पोजीशन है। अब फाइनल पोजीशन में क्या हुआ है कि यह जो मान के चलिए, यह जो कि क्या है बहुत अधिक दूरी पर चला गया, इनफिनाइट दूरी पर चला गया। नहीं तो सोचिए इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, हम इसके लिए निकालते हैं और इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए वर्क डन कितना होगा बोल दीजिए, तो क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट ds। नहीं तो क्या हो जाएगा, F यहाँ पर कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो बोलते यहाँ पर R आपका कितना x है, x स्क्वायर इनटू ds, बोलते ds यहाँ पर आपका कितना है, dx लिखना है। यह हो गया। नहीं अब सोचिए कि हम जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होता है, यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नहीं तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी यहाँ जो क्या कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और आपका एनर्जी आ जाएगा। तो सोचिए इस केस में तो आपको निकालना था जिसमें आप मान लीजिए एनर्जी कितना है, u है। नहीं एनर्जी क्या है, u, और मान के चलिए जब बहुत दूरी पर यह चला जाएगा तो एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। यह क्या हो जाएगा, जीरो। और क्या होगा कि देखिए यह जो कि यह x के साथ यह वेरी कर रहा है, तो शुरू में कितने पोजीशन पर है, यह r दूरी पर है और बाद में कहां चला गया, इनफिनाइट चला गया। अब आप इसको जो सोल्व कर लीजिए तो आपका यह आंसर आ जाएगा, मतलब माइनस r यह जो कि इंफिनिटी और वर्क डन कितना हो जाएगा, वहां से लिख लीजिए k Q1 Q2 बटा x स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करके देखिए कितना आता है, इंटीग्रेट करिए। तो कितना है यहाँ बोलिए, तो यह जो इंटीग्रेशन जो है कि u0 du कितना है, इसको इंटीग्रेशन करने से बोलिए k Q1 Q2 बटा r, यही आ गया है आपका। नहीं माइनस में ना जो है, नहीं प्लस हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट u बराबर माइनस k Q1 Q2 बटा r, और इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, माइनस u बराबर माइनस k Q1 Q2 बटा r, माइनस से माइनस कट जाएगा। नहीं बोलते हैं u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर तो k Q1 Q2 बटा r। ठीक है, तो यह चीज ध्यान रखिएगा। तो देखिए दो पॉइंट चार्ज अगर r दूरी पर है, क्या बोला जाए, दो पॉइंट चार्ज जो है एक Q1 है एक Q2 है, दोनों r दूरी पर है, तो इसके बीच का पोटेंशियल कितना होगा, बोलिए फॉर्मूला k Q1 Q2 बटा r। क्या जो मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्या इसका, नहीं अगर यह प्लस में होगा तो प्लस में रखेंगे, माइनस में होगा तो माइनस में रखेंगे। ठीक है, देखिए अगर दोनों माइनस में है तो वह प्लस में आ जाएगा, दोनों प्लस में तब पर भी प्लस रहेगा, एक प्लस और एक माइनस होगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए, ये हमारे पास पहले से सोल्व है, u बराबर k Q1 Q2 बटा r। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन जो एक बार एडवांस में आ गया था, क्या जो है एडवांस में क्वेश्चन आ गया था, बहुत सुंदर क्वेश्चन जो था, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला याद रहता तो आपसे बन जाता, और नहीं याद रहेगा तो फिर जो नहीं बनाना, नहीं बनने वाला जो था। ऐसा दिया था कि क्यूबॉइड ले लिया था वह, ठीक है, और जब बताया था यहाँ पर जो चार्ज सभी जगह का अलग अलग चार्ज दिया हुआ था कि चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो आप इससे पहले यह सोचिए कि चार्ज सिस्टम कितना बनेगा, दो दो करके, ठीक है। तो देखिए एक तो इसके कारण इसके साथ इसका वाला एक बनेगा, एक इससे इसका एक बनेगा, दो इससे इसका एक बनेगा, तीन नहीं इससे इसका भी एक सिस्टम बनेगा, चार। तो इस प्रकार से गिनना तो बहुत मुश्किल है, नहीं आप पहले डायरेक्ट इसमें सोच लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म कितना आना है, दो दो के लिए, क्योंकि आप दो दो के लिए फॉर्मूला जानते हैं। तो डायरेक्ट एक बाइनोमियल का बाइनोमियल पढ़े होंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th में जो मैथ में टॉपिक आता है, जिसमें आप कॉम्बिनेशन के तरीके से सोचिए तो क्या होगा कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ पॉइंट जो कि अगर n है तो n दो दो करके चुना है तो nc2, ठीक है, और nc2 इससे आपको मालूम चलेगा नंबर ऑफ टर्न इसमें कितना आना है, ठीक है, और nc2 यही हमारा लिखा हुआ 3c2, ठीक है। nc2 को सॉल्व कैसे करते हैं, तो फैक्टोरियल n और बटा फैक्टोरियल n माइनस 2 इनटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस 2 इनटू फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, ठीक है। जैसे आप यह सोचिए कि अगर दिया 3c2 दिया हुआ है तो 3 चार्ज है, ठीक है, यह क्वेश्चन आपके बुक में भी है, फिर वो आसान है, आप सोच पा लेते, लेकिन डायरेक्ट इसके तरीके से सोचिए, यहाँ पर 3 चार्ज अलग अलग दिया हुआ है, तो सोचिए इसमें नंबर ऑफ सिस्टम कितना बनेगा, दो दो के लेके, तो इसको 3c2 के तरीके से सोचिए कितना आएगा, सोचिए अभी जल्दी से। 3c2 के तरीके से सोचो ना कितना होगा, क्या लेंगे, फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। 3 का मतलब है 3 गुने 2 गुने 1, और नीचे का मतलब 2 गुने 1, 1 का मतलब हो गया 1, 1 से मतलब है नहीं तो मुझे 2 का डबल दिया 3 आएगा, पहले तो 6 6 पढ़ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, अगर जो 3 चार्ज सिस्टम होगा तो नंबर ऑफ सिस्टम कितना, तो नंबर ऑफ तो टर्म्स कितना आ जाएगा, 3 रहेगा, मतलब क्या होगा एक इस दोनों के बीच का एनर्जी हो जाएगा, इस दोनों के बीच का एक इस दोनों और एक इस दोनों के बीच का आएगा। नहीं क्वेश्चन आएगा तो आप सोचिएगा 2 पॉइंट चार्ज के लिए आपको फार्मूला मालूम है, U बराबर K Q1 Q2 बटा R, क्या होता है 2 पॉइंट चार्ज के लिए K Q1 Q2 बटा R। अगर देखिए उसमें बहुत सारा चार्जेस आ जाए तो ये स्केलर क्वांटिटी आप इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पहले ध्यान रखिए कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो साधारण तरीके से बता दिए, यह nc2 अगर 3 हुआ तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है क्या होता है nc2, इसको सोल्व करने का पता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल n माइनस 2। इसके आगे बढ़ते हैं, इस पर हमारा एक क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन देते हैं, आप क्वेश्चन को करके देखिए, इस बार तब नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हम सब पढ़ेंगे और यहाँ से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब निकालना सीखेंगे, ठीक है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन होगा, लेकिन हम उसके लिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए जो है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E which would be just sufficient to balance the weight of an electron। करा के इलेक्ट्रॉन को जो वेट माने इसको जो माने करा के सफिशिएंट है कि वहां पर उसको रोक के रख ले जो है, नहीं इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड इलेक्ट्रॉन, करा के सेकंड इलेक्ट्रॉन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है लोकेटेड बिलो द फर्स्ट वन, जो पहला वाला था उसके नीचे कोई इलेक्ट्रॉन है, जस्ट नीचे है, करा के 1 व्हाट वुड बी डिस्टेंस बिटवीन देम, करा दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन E कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इसके जस्ट नीचे कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। तो सोचिए यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नहीं, और सोचिए तो यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पर एक फोर्स फील होगा, याद है नहीं, मान लीजिए फोर्स जो कि दोनों सेम है तो यह फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, करा के ऐसा जो रखा हुआ है कहीं पर जो है, और यह ऊपर है, ठीक है, क्योंकि ऊपर है तो इस पर और जिसमें मास है, इसका मास m मान लीजिए, तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, नहीं
एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। यह मान लीजिए इसको जो कि एफ जी कहा जाता है या एफ ई, ये बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है यह जो है। आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है नहीं, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अगर जो यहाँ देखिए सफिशिएंट इसको बैलेंस कर लेने के लिए अगर रेडी है, दोनों बराबर होगा तभी ऐसा हो सकता है। मतलब क्या हो जाएगा, एफ ई बराबर एफ जी, और एफ ई का मतलब क्या होता है के क्यू1 क्यू2 बटा आर स्क्वायर, के क्यू1 क्यू2 बटा आर स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए आर है नहीं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म में हमको जो कि इसका जो कि कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कितना एम जी नहीं। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपको आर पूछा रहा था, आर स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर के इंटू ई स्क्वायर बटा एम जी नहीं। यहां से डायरेक्ट यहां से आर बराबर निकाल सकते हैं। आर बराबर बोल दीजिए क्या होगा, आर बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, यहां से बोल दीजिए के ई स्क्वायर बटा एम जी। ठीक है, जो स्क्वायर में उसको बाहर ले लीजिए तो वह डायरेक्ट ई के रूप में बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या बचेगा, के का वैल्यू बचता है 9 × 10 के पावर 9 नहीं, और एम का वैल्यू देखिए आपको याद है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 × 10 के पावर -31 kg। सब कुछ ऐसा यूनिट में है। चलिए ई का वैल्यू देखो 1.6 × 10 के पावर -19 नहीं, देखिए इंटू जी, जी का वैल्यू 10 रख दीजिए, 9.1 और 9. इससे इसको काट दे नहीं। अब यहां से कितना हो जाएगा सोचिए, तो यह कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर यहां 9 पहले से है, यह माइनस में तो प्लस में 31, और यह जो ऊपर जाएगा तो माइनस की 1 हो जाएगा नहीं। तो कितना हो जाएगा यहां से बोलिए 1.6 × 10 के पावर -19, यह 21 हो जाएगा नहीं। हम इसको ले लेते कितना 10 के पावर यह कितना आ गया 21 ना, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं 1.6 × 10 के पावर -19, इसको लिख दीजिए 10 के पावर 20 और गुने 10, ठीक है, ये 10 के पावर 39 आ जाएगा नहीं। 39 को तो आप ऐसा कर लीजिए कि 40 लिख करके 40 लिख दिया, 10 से भाग कर दीजिए, इसी रूट के अंदर क्या कर दीजिए 10 से भाग कर लीजिए, अब तो ठीक है यार नहीं। और यहां से आप आराम से निकाल सकते हो 1.6 × 10 के पावर -19 और 40 का 10 के पावर 20 के रूप में बाहर आ जाएगा, लेकिन 10 का रूट नहीं, तो देखिए ना 32 का 324 हो जाता है, 32 का 224 हो जाता है, मतलब 3.2 से भी कम आपको लेना है, 3.12 ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए 3.2 ले ले, चलिए 2 ही ले लेते हैं ताकि आराम से पूरा पूरा कर देगा। 3.2 ले लीजिए, तो 16 × 32 यही करना चाह रहे हैं आप नहीं, तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा देखिए, यहां से आंसर आपका आ जाएगा देखिए 10 के पावर -19 और यह प्लस 10 के पावर 20 अब बटा कितना आ गया 2 नहीं, कितना हो जाएगा 10, यहां से ऊपर जो पावर 1 बोले तो 10 बटा 2 कितना आ जाएगा आंसर, यह 5 के आसपास आ गया। और देख लीजिए आपका आंसर इतना दिया भी है, तो यहां पर लिखा हुआ है 5, तो कोई इतना कैलकुलेशन करेगा, आप साधारण तरीका से कैलकुलेट करके आप आंसर ला लिए नहीं। तो आप हमेशा जैसे कैलकुलेशन करने का तरीका बतलाते यही चीज फॉलो करिए, और यह आपका बेस्ट मेथड है सोल्व कर लेने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए।